हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑप्शन चेन से किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इस ऑप्शन चेन को देख करके प्लान कर सकते हैं कि आपको कॉल में एंट्री करनी है या पुट में एंट्री करनी है। और इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन चेन बायर के लिए बनी होती है या फिर सेलर के लिए बनी होती है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन किसके लिए बनी होती है और किस तरीके से काम करती है, और यहाँ पर क्या क्या ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ऑप्शन चेन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, ऑप्शन चेन में दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर मैं पार्ट बना देता हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट है, यहाँ पे होते हैं दोस्तों कॉल राइटर, और दूसरी साइड होते हैं पुट राइटर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कॉल राइटर का मतलब क्या है और पुट राइटर का क्या मतलब है। कॉल राइटर का मतलब है, ये लोग चाहते हैं कि मार्केट गिरना चाहिए। ये लोग मार्केट को गिराना चाहते हैं। और पुट राइटर चाहते हैं कि मार्केट अप जाना चाहिए। तो दोस्तों, कॉल राइटर और पुट राइटर का मतलब होता है कि कॉल को सेल करना और पुट को सेल करना। तो कॉल राइटर कॉल को सेल कर रहे हैं और पुट राइटर पुट को सेल कर रहे हैं। तो आपने यहां पर समझा कि कॉल राइटर कॉल को सेल कर रहे हैं और पुट राइटर पुट को सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कैसे बेनिफिट होता है, मान लीजिए कोई कॉल 100 रुपीज के प्राइस पर चल रही है और कोई पुट 100 रुपीज के प्राइस पर चल रही है। तो ये लोग कॉल राइटर चाहते हैं कि ये डाउन जाए, इसका प्रीमियम डाउन जाए, तब इनको प्रॉफिट होगा। अगर ये डाउन आती है तब इनको प्रॉफिट हो जाएगा। और पुट राइटर चाहते हैं कि ये 100 रुपीज की जो पुट है ये डाउन जाए, तब इनको प्रॉफिट होगा। ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। ये पुट है, ये यहां पर पुट है, तो पुट डाउन जानी चाहिए। यानी कि ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट अपने आप डाउन हो जाएगी। वैसे ही यहां पर कॉल राइटर चाहते हैं कि मार्केट डाउन चली जाए, जिसकी वजह से कॉल ऑप्शन अपने आप डाउन हो जाएगा। और ये है दोस्तों सेलर, ठीक है। सेलर का क्या बेनिफिट होता है, यहां पे ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया, कॉल सेलर यानी कि कॉल राइटर, इसको सेलर भी बोल सकते हो, और इधर पुट सेलर। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। जैसे कि अगर कोई कॉल का ऑप्शन है जो कि 100 रुपीज पर है, और इधर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं 100 का। अब अगर ये नीचे जाता है जैसे 90, 80, 70, तो इसको क्या होगा दोस्तों, ये प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि ये कॉल सेल कर रहा है दोस्तों। सेलर मतलब राइटर, ये चाहते हैं कि मार्केट गिर जाए ताकि जो प्रीमियम है कॉल का वो डाउन चला जाए। जैसे ही डाउन जाएगा इनको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने 100 रुपीज पर ये सेल किया है। ये बाई नहीं किया है, ये सेल किया है। सेल किया है, अब ये आ गया 70, मान लीजिए 70 आ गया, अब ये बाई करेगा, ठीक है। यहां पर बाई करेगा तो क्या होगा, इसके जो बीच के आपको 30 पॉइंट है, 30 पॉइंट का ये प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। किसको होगा, कॉल सेलर को। सेम इसी प्रकार अगर पुट राइटर ने 100 रुपीज का प्रीमियम सेल किया है और ये धीरे धीरे जब डाउन जाता है इसी तरीके से, और मान लीजिए यहाँ पे उसने सेल किया है और 70 पे बाई किया है, तो इसको क्या होगा, 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ये भी प्रॉफिट में है, ठीक है। अब ये हमें ये लॉजिक समझना है कि ये प्रॉफिट में कैसे होते हैं। देखिए, बायर क्या होता है, बायर और सेलर का डिफरेंस बताता हूं मैं अब आपको। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि बायर और सेलर में क्या फर्क होता है। यहां पे देखिए, ठीक है, एक है हमारे पास सेलर, एक है बायर, ठीक है। एक स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए 100 रुपीज का, 100 का एक प्राइस है। इस बंदे ने सेल किया है, किसने, सेलर ने, और इसने क्या है, बाई किया है। अब मान लीजिए इसका प्राइस आ जाता है 90, 70, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डाउन चला जाता है, प्राइस डाउन जाता है, तो बायर को क्या होगा, यहां पर बायर को कितना पॉइंट का लॉस होगा, यहां पर 30 पॉइंट, ठीक है। ये बायर को 30 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये 100 रुपए पे खरीदा था और 70 रुपए पर अगर ये बेचेगा तब इसको 30 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। लेकिन सेलर को क्या फायदा है,
ये सेल किया था यहाँ पर 100 पर सेल किया था, अब ये बाई करेगा 70 पर, तो इसको क्या होगा, प्लस 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सेलर है। तो सेलर को इसलिए हमेशा फायदा होता है, वो ज्यादा प्रीमियम पर बेचता है और कम पर खरीदता है, तो हमेशा उसको फायदा होता है। तो जब भी अगर मार्केट में, अगर मान लीजिए यही चीज अगर ये 110 हो जाए या 120 हो जाए, मान लीजिए 120 हो गई, तो बायर को क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट इसको प्रॉफिट मिल जाएंगे। लेकिन सेलर है ये, सेलर का क्या होगा, लॉस हो जाएगा, 20 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों कहानी दोनों के बीच में रहती है, बायर और सेलर। ठीक है, तो सेलर को हमेशा प्रॉफिट होता है जब मार्केट गिरती है, और बायर को प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट ऊपर उठती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और दोनों के बीच में ही फाइट होती है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो इस चीज को हम समझेंगे अब ऑप्शन चेन पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन चेन में कैसे फाइंड आउट करेंगे बायर और सेलर। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन चेन गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिए ऑप्शन चेन, तो सबसे पहली जो साइट आएगी वो आएगी यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए, ये जैसे एनएससी की वेबसाइट है और इस पे ऑप्शन चेन लिखेंगे तो आपको ये इस तरीके की एक ऑप्शन चेन बन के आएगी। अब ऑप्शन चेन में दोस्तों क्या क्या चीजें होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शन चेन बायर के लिए बिल्कुल नहीं होती दोस्तों, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बायर्स में कि ऑप्शन चेन बायर के लिए बनी होती है। ये बिल्कुल भी बायर के लिए नहीं है, ये केवल सेलर के लिए बनी होती है, यानी कि जो कॉल को और पुट को सेल करने वाले लोग हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मार्केट है 24,050, ये एक स्ट्राइक है, ये देख सकते हो स्ट्राइक लिखा है यहाँ पर, यानी कि ये स्ट्राइक होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये स्ट्राइक हो गई। अब यहाँ पे आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको दो कलर दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से, ये देखिए ये थोड़ा सा क्रीम कलर दिखाई दे रहा है आपको इस तरफ। ठीक है, और इधर भी एक क्रीम कलर दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों होते हैं इन द मनी। ठीक है, इसको बोलते हैं आईटीएम और इसको भी बोलते हैं आईटीएम। ठीक है, और ये होता है ओटीएम, ये व्हाइट कलर में जो है वो ओटीएम है और ये भी ओटीएम है, और इसको मैं समझाता हूँ आपको सही से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मार्केट है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट 24,050 के आसपास ट्रेड कर रही है अभी। ठीक है, इस ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर डेट भी देख सकते हो दोस्तों, ये जो डेट है ये है 10 अप्रैल 2026 की ऑप्शन चेन है ये। ठीक है, और आज की जो डेट है, वो रिकॉर्डिंग डेट जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है 11 अप्रैल को, यानी कि सैटरडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको देखनी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और एट द मनी, एट द मनी जो होता है, जो वहीं पर इसी प्राइस पर होता है, सेम लेवल पर जहां पर मार्केट चल रही है दोस्तों, उसको बोलते हैं एटीएम, इसको बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसका। चलिए अब आपको बताता हूं मैं, यहां पर फिर से समझिए। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको देखना है स्ट्राइक प्राइस, आपने देख लिया स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों जो आपको समझनी है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉल कॉल राइटर है, ये कॉल लिखा है और इधर लिखा है पुट। इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर है, ये कॉल को बेच रहे हैं और इधर की साइड पुट को बेच रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ऑप्शन चेन में क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए ओआई, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन में है। तो ये देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने लोग इसको बाई और सेल कर रहे हैं, यानी कि एक आदमी किसी चीज को बाई भी कर रहा है और दूसरा आदमी उसको सेल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी तरीके से हर स्ट्राइक प्राइस पर, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, हर स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग लेवल के कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एट द मनी के आसपास 52,876 कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि इतने यहाँ पर बायर और सेलर लगे हुए हैं यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, चलिए ऐसे ही इधर भी देखेंगे सेम, तो सेम स्ट्राइक प्राइस पर जाएंगे तो इधर 25,000 है। ठीक है, यानी कि 25,000 लोग पुट को कुछ बेच रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर की तरफ 52,876 लोग कॉल को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आपने देखा ओआई हो गया पहला, फिर चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई का मतलब है दोस्तों, दोनों तरफ देखना, यहां भी ओआई है और चेंज इन ओआई, तो दोनों तरफ का मतलब यह है कि चेंज इन ओआई का मतलब होता है कि कितने लोग चेंज हो गए, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ गए या कम हो गए। यानी कि आप यहां पर देखेंगे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट थे यहाँ पर ज्यादा थे, उसके बाद 488 कम हो गए, फिर यहाँ भी देखेंगे कम हो गए, यहाँ भी कम हो गए। यानी कि ये क्यों भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये कम क्यों हो गए,
क्योंकि दोस्तों इनके एसएल कटते जा रहे हैं, एसएल कटते जा रहे हैं, यानी कि ये जो ये चाहते थे कि मार्केट डाउन जाए, किधर जाए, ये डाउन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे कि ये मार्केट डाउन जानी चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई और इनके सबके एसएल कटते चले गए। तो ये देखिए बाहर होते चले गए, यहाँ से सारे लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ये देखिए पूरा मोस्टली निकल ही रहे हैं, ठीक है, बढ़ नहीं रहे। यहाँ पर भी देखिए निकल गए, यहाँ पर भी निकल गए, ठीक है, यहाँ पर बढ़े हैं थोड़े थोड़े, ये बढ़ने के संकेत है दोस्तों, जो माइनस में वो निकलने के संकेत है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब पुट की तरफ देखेंगे तो पुट में कहीं पे भी निकला कोई नहीं है, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, बढ़ने का मतलब यह है कि ये क्या है, ये चाहते मार्केट को अप ले जाना, ठीक है, ये चाहते मार्केट अप जाए। कौन लोग, ये पुट राइटर, पुट राइटर चाहते हैं मार्केट अप जाए, ठीक है। तो इधर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, मार्केट ये चाहते हैं कि अप जाए, तभी तो इनको फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पुट सेल कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी और इनको तो डाउन ही करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, तो दोस्तों फिर मिलता है वॉल्यूम, ठीक है। तो कहां पे कितना वॉल्यूम है, ठीक है, कितना वॉल्यूम है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह वॉल्यूम लगे हुए हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट है कि कितने वॉल्यूम से ट्रेड चल रही है, ठीक है। उसके बाद आती है आईबी, आईबी होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ देखेंगे तो आईबी है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी कितनी है, कहाँ कौन से स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो हर जगह अलग अलग आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर देखेंगे 14 है, 17, 15, इस तरीके से पूरा आईबी यहाँ पर आपको दिखाई देगा और दोनों साइड में दिखाई देगा सेम, मतलब दोनों तरफ अलग अलग अपना आईबी रहता है। उसके बाद होता है दोस्तों एलटीपी, एलटीपी दोनों तरफ देखेंगे, एलटीपी होता है ऑप्शन चेन में, एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि इसको बोलते हैं लास्ट ट्रेड प्राइस, ठीक है, एलटीपी का मतलब लास्ट ट्रेड प्राइस, ओके। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो जो प्रीमियम है, जैसे कि एट द मनी अभी कहां पर है, ये 24,050 पर, तो 24,050 का जो प्रीमियम मिल रहा है वो है 140 के आसपास, ठीक है। और इधर देखेंगे तो ये है 138 के पास, यानी कि ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, 130 138 और 140 ऑलमोस्ट सेम है, तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे लगभग प्रीमियम सेम रहते हैं, बैलेंस रहता है, ठीक है। कई बार ये देखा होगा आपने अनबैलेंस हो जाता है, जब अनबैलेंस हो जाता है तो मार्केट में काफी तेज मूवमेंट आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखेंगे तो चेंज लिखा है, यहाँ पर दोनों साइड देखेंगे चेंज लिखा है, चेंज का मतलब है कि इसमें कितने रुपए बढ़ गए, ठीक है, यानी कि 140 पहुंचा, यानी कि इसमें क्या है 50 रुपीज बढ़े हैं, यानी कि 90 होगा, 90 से 140 आया, इसका मतलब ये 50 रुपीज इसमें इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज हुए, और यहाँ पर क्या हुआ, इसमें 138 आया, यानी कि 198 इसमें डाउन हो गया, यानी कि ये एक दिन पहले जो भी इसमें प्राइस था उसमें से 198 निकल गए, यानी कि वहां से माइनस हो गए, लॉस में आ गया, और ये 138 ही बचा है अभी इसका ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं बिट क्वांटिटी, बिट क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी कितनी इस पर बाय हो रही है, बाय या सेल जो भी हो रही है वो क्वांटिटी कितनी है, 65 है इधर, ठीक है, इसमें भी 65 क्वांटिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बिड है और ये आस्क है। देखिए दोस्तों बिड और आस्क में क्या मतलब होता है, जैसे कि क्वांटिटी दिखी तो बिड है, अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इसका जो प्राइस है 140 और 0.45 है, ठीक है, 140.45 ये इसका प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बिड बिड लगी हुई है इसकी 140.65, यानी कि जो लोग खरीदने के लिए सेटिंग्स लगाते हैं तो यहाँ पर सेटिंग लगी हुई है 140.65, ठीक है, ये एक सेटिंग लगी हुई है। दूसरी तरफ जो बेचना चाहते हैं इसी को, वो बेचने वाले चाहते हैं 141 पर, तो ये 141 पर ये आस्क है, आस्क मतलब होता है जो लोग सेल कर रहे हैं, और बिड मतलब जो लोग बाय करना चाह रहे हैं। तो बायर चाहते हैं 140.65 पर खरीदना चाहते हैं, और आस्क चाहते हैं, आस्क मतलब सेल कितने पर करना चाहते हैं, वो 141 पर करना चाहते हैं। अब आस्क की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, यानी कि जो सेल करने वाले लोग हैं वो है यहाँ पर 2665, ठीक है, वो सेल करना चाहते हैं इतनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है दोस्तों, समझ गए। और जो बाई करने वाली क्वांटिटी है वो केवल 65 है, यानी कि सेल इसको ज्यादा कर रहे हैं लोग और बाई बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हर चीज आपको पता चलेगी, सेम इसी तरीके से इधर भी है। यहाँ पर जाएंगे पुट साइड में तो आस्क का मतलब कितने पे है, यानी कि ये लोग जो बेच रहे हैं इसको 138.6 पे बेचना चाहते हैं, और खरीदने वाले कितने पे चाहते हैं, 138.10 पर खरीदना चाहते हैं। क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, 455 क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन चेन के अंदर हर चीज होती है, जो भी आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको बता दी, सभी की सभी, आस्क क्वांटिटी, आस्क कितना है, बिड कितना लगा हुआ है, बिड क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, स्ट्राइक क्या है।
तो ऑप्शन चेन की मैंने हर चीज आपको यहाँ पर बता दी है बहुत अच्छे से, और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉल राइटर जो होते हैं, ये कॉल राइटर इधर वाले, ये जो कॉल राइटर हैं दोस्तों, ये कॉल राइटर चाहते हैं मार्केट को गिराना। ठीक है, ये चाहते हैं मार्केट गिर जाए। और पुट राइटर जो है वो चाहते हैं मार्केट अप जाए, क्योंकि जब अप जाएगी तब इनका पुट का ऑप्शन डाउन होगा और उनको प्रॉफिट होगा। कॉल राइटर चाहते हैं मार्केट डाउन जाए ताकि कॉल के ऑप्शन गिर जाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन चेन है ये बनी होती है सेलर के लिए, ना कि बायर के लिए। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है आपको कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे हर चीज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ओटीएम, एटीएम और आईटीएम भी बता दिया। जो क्रीम कलर के हैं वो होते हैं इन द मनी, यानी कि आईटीएम। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, एक मिनट, हाँ, तो दोस्तों ये क्या है, आईटीएम है, आईटीएम। ये किसके लिए है, पुट ऑप्शन के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये पुट है इधर। और ये हो गया ओटीएम, ये भी पुट वालों के लिए हो गया। ठीक है, यहां पर जाएंगे तो ये आईटीएम है, ये कॉल के लिए है। और यहां पर ओटीएम है, ये है कॉल के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी बहुत अच्छे से, समझ गए। चलिए, तो यहां पर आपने सीख लिया आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या क्या होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आप बायर हैं और आपको ऑप्शन चेन देखकर ये प्लान करना है कि मुझे कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, तो कैसे सेलेक्ट करें। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा है। तो आपने समझा कि सेलर क्या चाहता है और मार्केट को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर होते हैं, तो ये चाहते हैं मार्केट को गिराना। ठीक है, ये गिरेगा, और ये चाहते हैं मार्केट को उठाना। अब अगर आप मान लीजिए आप हैं बायर, आप क्या हैं, बायर हैं, छोटे बायर, रिटेलर्स हैं। अब आपको क्या करना है, तो आपको दोस्तों क्या चीज देखनी है ज्यादा, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखिए ये सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये सारे लोग माइनस में हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये छोड़ छोड़ के भागते हैं। और यहाँ पे क्या है, बिल्डअप हो रहा है, ओआई बिल्डअप हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहे हैं। इधर के लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए इधर बढ़े। ठीक है, ये प्लस ज्यादा है और इधर माइनस ज्यादा है, यानी कि इन द मनी में बहुत ज्यादा लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनके एसएल कट रहे हैं। इसका मतलब मार्केट जो ये चाहते थे गिरे और इनके अपोजिट चली गई है, ऊपर जाती है। यानी कि ये समझ लीजिए, अगर कॉल्स राइटर चाहते हैं कि मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन आप बायर हैं और इनके एसएल कट रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, तब आपको कॉल बाई करनी है दोस्तों। ये है सिंपल मेथड। ठीक है, यहाँ पे ये लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इसका मतलब इनके एसएल कट रहे हैं और आपको यहाँ पर ही कॉल बाई करनी है। ठीक है, आपको कॉल बाई करनी है, क्योंकि इधर के लोग कम होते जा रहे हैं, ये भागते जा रहे हैं, छोड़ते हुए जा रहे हैं। और इधर में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे पुट में लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पुट को गिराने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट, ये चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो ये चाहते हैं ऊपर जाए और ये चाहते हैं, कॉल राइटर चाहते हैं मार्केट गिर जाए। ठीक है, अब आपको ये देखना होगा कि कॉल राइटर की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। अगर ये घट रही है, इसका मतलब इनके एसएल कट रहे हैं, तो हमें कॉल में जाना है। अगर पुट राइटर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब पुट गिरती जा रही है, इसका मतलब कॉल बढ़ती जा रही है, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना होगा कि कहाँ पे पुट राइटर फंस रहे हैं या कॉल राइटर फंस रहे हैं। जिधर की साइड में फंस रहे हैं और वो ट्रैप हो रहे हैं, इसका मतलब बायर वहां मजबूत होते जा रहे हैं और सेलर हटते जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सब सेलर हटते जा रहे हैं यहाँ से। इतने सेलर हट गए, क्यों हट गए, क्योंकि भाई उनको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, इसका मतलब कॉल में मार्केट चल रही है और ये गिराना चाह रहे थे। ये तो चाहते थे गिर जाए मार्केट, लेकिन मार्केट तो बढ़ती जा रही है, तब आपको कॉल बाई करनी है। ठीक है, सेम इसी प्रकार इधर जाएंगे, पुट बाई कब करनी है। पुट बाई क्या करनी है, ये चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए ताकि पुट नीचे जाए, लेकिन मार्केट समझ लो गिरने लगी है ना। अगर मार्केट गिरने लगेगी तो इनका लॉस होने लगेगा, तो ये यहाँ से छोड़ छोड़ के भागेंगे। अगर ये माइनस में दिखाई देंगे आपको, तब आपको पुट बाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों बायर और सेलर के लिए बहुत ईजी है। अगर आप बायर हैं तो आराम से यहाँ पर देखकर, ऑप्शन चेन को देखकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कॉल में जाना है या पुट में जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखिए और ट्राई करके देख लीजिए। जब भी कभी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर देखिए सेल आउट हो रही है, जैसे कि यहाँ से ये भाग रहे हैं छोड़ के, या इधर से भाग रहे हैं, जिधर की साइड से छोड़ छोड़ के भागेंगे, समझ जाइए कि उधर के लोग ट्रैप हो गए और बस उसका आपको अपोजिट कर देना है। ठीक है, तब आपको आराम से प्रॉफिट हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बायर और सेलर का क्या खेल चलता है और हमें क्या दिखाया जाता है, यानी कि छोटे रिटेलर्स को क्या बताया जाता है। तो वही आपने समझा आज, जैसे कि कॉल राइटर, ठीक है,
और पुट राइटर। ठीक है, कॉल राइटर और पुट राइटर हमेशा ये चाहते हैं, कॉल चाहता है, कॉल राइटर गिराना चाहते हैं मार्केट को, ये उठाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल मेथड है। अगर ये गिराना चाहते हैं, ठीक है, और इनकी संख्या ज़्यादा है, तब आपको पुट बाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये गिराना चाहते हैं तो आपको पुट बाई करना है, अगर आप बायर हैं तो आप, ठीक है, तब आपको पुट बाई करना है। और ये मार्केट को उठाना चाहते हैं, ठीक है, ये मार्केट को चाहते हैं कि मार्केट उठ जाए, तब आपको यहाँ पर कॉल बाई करनी है। यानी कि अगर पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है, ये लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, तब आपको कॉल बाई कर लेनी है दोस्तों। अगर कॉल राइटर ज़्यादा हैं, पावरफुल है, तब आपको पुट बाई करना है। तो दोस्तों ये सिंपल मेथड होता है बायर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करूँगा और फिर से नई वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर होता क्या है। कोई भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपका पूरा एक्सप्लेनेशन करके पूरा बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।